हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में से बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। वो तीनों शेयर आपका जो है स्टील सेक्टर का शेयर है, यानी कि एक मेटल स्टॉक्स का शेयर है। तो यार इसके बारे में से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर का जो आपको राय है बहुत ही आपको जो खराब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आपको जो सही भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो टारगेट भी मिला है। तो यार उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना है, सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो बात करेंगे सबसे पहले आपको जो है टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील लिमिटेड एक बेस्ट शेयर हमसे बोल सकते हैं कि आपका मिडल स्टॉक्स का शेयर। क्यों सबसे पहले बात जो आपका पहला जो नाम आता है टाटा नाम सुनकर एक आपका जो यहाँ पे एक जो दिल से आपको जो भरोसा निकल के आता है, तो इसमें तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं। एक आपको भरोसा की बात जो है वो टाटा से बढ़कर यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता है। और इस स्टॉक्स का जो आपको रिटर्न भी ज़बरदस्त रिटर्न है। एक चीज़ में बोल दूँ सबसे पहले, देखो यहाँ पे आपको जो इस टाइप का जो आपका जो सेक्टर हो, यानी कि जो एक आपका मैं बोल सकता हूँ कुछ मेटल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, यहाँ पे आपका जो ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, यानी कि अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जिसके पास पेशेंस है वही आप जो स्टील सेक्टर में पैसा लगाना, वरना इस सब शेयर से आप जो अवॉइड भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग के पास आपको जो पेशेंस नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ज़्यादातर आपको जो है देखने को मिलता है ऐसा कि जब यहाँ पे आपको जो तेज़ी जब देखने को मिलेगा तेज़ी, तो आपको इतना ज़्यादा जब ये शेयर आपको भागेगा कि इसका कोई भी आपको जो मुकाबला नहीं कर सकता है। और जब डाउन भी जाएगा तो ये भी आपका डाउन भी उसी स्पीड से जाता है। तो इसके लिए यदि आपको यहाँ पे पेशेंस है तो ही आप इस स्टॉक्स में या आपको जो इस सेक्टर के स्टॉक्स में आप जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना, वरना इससे दूर भी आप रह सकते हो। जिनके पास ये स्टॉक है उनके लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जिनके पास एक आपको जो 1200 का जो एक आपको जो लेवल होगा, यानी कि जो 1300 का लेवल होगा, तो इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो माइनस में देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 से 15% या 20% तक। तो आप इस स्टॉक्स को फॉलो करो, यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ खराब स्टॉक्स नहीं है। और लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा जो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। देखो तो यहाँ पे जो ब्रोकर का ऐसा क्या रहा है, उससे पहले चीज़ मैं बोल दूँ कि आप जानते हो कि जब यहाँ पे आपको जो है इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी सर यहाँ पे जब एक्सपोर्ट ड्यूटी जब यहाँ पे आपको जब गेन देखने को मिला था, तो उस समय इस स्टॉक्स में एक भारी प्रेशर देखने को मिला था। यानी कि इस स्टॉक्स में नहीं, इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में ही आपको जो देखने को मिला था प्रेशर। तो यहाँ पे इसके मुकाबले भी अभी भी लगभग ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे सेल्स कम देखने को नहीं मिला। सेल्स यहाँ पे आपको जो है उसी टाइप से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिक्कत की कोई भी बात नहीं निकलती है। और इस कंपनी का मार्केट कैप भी लगभग 1.38 लाख का मार्केट कैप है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बोल दो यहाँ ब्रोकर का, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रोकर का जो टारगेट था एक था कल का जो यहाँ पे तो टारगेट था वो था 119 का। और आज का यहाँ पे एक ब्रोकर है, जो जाने माने ब्रोकर जिनका नाम है CLSA है, उन्होंने यहाँ पे इस कंपनी को दिया है अंडर परफॉर्म रेटिंग, यानी कि यहाँ पे सही नहीं दी। यानी कि अब उनका ऐसा लगता है कि ये जो शेयर अभी आपको जो कमज़ोर है तो यहाँ पे ऐसा उनका ऐसा मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि वो बोल दी ये जो शेयर कमज़ोर है तो यहाँ पे कमज़ोर रहेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी आपको हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स है, इसमें नो डाउट। और जिनके पास एक आपको हाई लेवल में, उसे ज़रूर यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। किसी के बात में या किसी की और के पास यानी किसी और का यहाँ पे आपको वीडियो देख के या किसी को यहाँ पे देख कर ऐसा नहीं कि पैनिक हो कोई भी यहाँ पे आप जो यहाँ पे ऐसा मत करना कि आप जो सेल कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि एक बेस्ट स्टॉक है और बेस्ट स्टॉक्स को कभी भी लॉस में तो कभी भी भूल से भी मत बचना। यदि लॉस से बेच दोगे तो बाद में आप जब ज़्यादा ही पछताने वाले, जब वो जब शेयर उस लेवल को जब आपको तोड़ेगा, तो ऐसा आप जो बिल्कुल नहीं करें। हाँ, जो आपका फालतू शेयर, जो आपका खराब शेयर जिसका कोई फंडामेंटल सही नहीं है, उस स्टॉक्स को आप जो लॉस में आप बेच सकते हो। लेकिन जो स्टॉक एक आपको बेहतरीन स्टॉक है उसको तो कभी भी लॉस में आप मत बेचना, वरना बाद में एक जो है पछताने वाले हो मेरे भाई। मैं एक बोल दूँ कि इस जो शेयर का 5 रिटर्न देखें तो लगभग जो 90% तक आपको जो रिटर्न देखने को मिलता है। तो और क्या चाहिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 साल में जब रिटर्न जब 90% है, तो यहाँ पे सोचिए उतना ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल देखने के बाद भी इस स्टॉक्स ने अभी तक जो 90% तक आपको जो रिटर्न आपको जो है दिया है। और पी भी है 3.52, यहाँ पी यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने आपको जो डिविडेंड यहाँ पे लगभग आपको जो यहाँ पे अनाउंस करते जाता है, और वो भी 1-2% नहीं, लगभग 4 से 4.5% तक यहाँ पे जो है प्रत्येक साल जो डिविडेंड यहाँ पे कंपनी अनाउंस करते रहती है। तो यहाँ पे एक तो पैसा भी आपका बढ़ेगा और आपको साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ आपको जो डिविडेंड के तौर पे भी पैसा आपको जो है मिलते जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे खराबी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे ब्रोकर के कहने पे कुछ भी ज़्यादा आपको जो प्रेशर खाने वाली कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में से बात करें, क्योंकि वो दोनों जो 2 स्टॉक्स है वो भी आपका जो स्टील सेक्टर का एक मल्टीपल स्टॉक हम सब बोल सकते हैं, और जिसका पहला नाम है आपका JSW स्टील के बारे में। JSW स्टील लिमिटेड ये भी एक आपका
एक बेस्ट शेयर है। और यहाँ पे इनका जो मार्केट कैप का पता करें तो मार्केट कैप जो है टाटा स्टील से जो आपको जो ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आपको जो रैंकिंग के तौर पे यहाँ पे आपको इस नंबर का जो रैंक है यहाँ पे टाटा स्टील से ज़्यादा देखने को आपको मिलता है इस कंपनी का। ये भी एक शेयर एक आपको बेहतरीन शेयर है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपको जो डिविडेंड है यहाँ पे 1-2% का यहाँ पे कम देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये भी स्टॉक्स एक बेहतरीन स्टॉक है। क्यों? क्योंकि जब चेक कर लो तो 5 साल रिटर्न जो है 184% तक ये कंपनी जो रिटर्न यहाँ पे आपको जो है देती है। इस स्टॉक्स का भी नो डाउट ये एक बेहतरीन स्टॉक्स है। और यहाँ पे ब्रोकर का जो ऐसा राय क्या था कि यहाँ ब्रोकर राय था आपका सेल का रेट नहीं देते हुए, यानी कि वो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे सेल करने को, यानी कि उनका ऐसा कहना है कि इस टारगेट से, यानी कि इस पॉइंट से जो शेयर आपको जो है यहाँ पे डाउन होने वाला है। देखो मैं आपको हमेशा बोल देता हूँ, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप चाह रहे हो कोई आप जो किसी भी शेयर को यदि आप जो बाई करना या सेल करना, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको उस शेयर के बारे में आपको जानना होगा। यदि आपका शॉर्ट टर्म यानी कि लगभग जो है मैं बोल सकता हूँ 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने या आपका 1 साल, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा यदि आप यदि आप जो है ज़्यादा बात करते हो 1 साल के बाद से, तो 1 साल के बाद आपको जो लॉन्ग टर्म ही आपको जो कहलाता है। इसीलिए जो टैक्स भी मात्र जो है 10% का ही टैक्स स्लैब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 1 साल के अंदर के लिए यदि आप जो सोच रहे किसी भी स्टॉक्स में आप जो है बाई करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले इस शेयर के बारे में आपको जानना होगा। जो स्टॉक्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हो, जो स्टॉक के बारे में आप पैसा लगाना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बारे में आपको जो है जानना होगा। यहाँ पे मैटर यहाँ पे नहीं करता कि जो आपको लोग यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म में जो आपको पैसा लगाएंगे उन्हीं को यहाँ पे शेयर के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ तक कि जो शॉर्ट टर्म में भी देखो, लॉन्ग टर्म में होता है कि लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे माना रहता है कि कोई भी स्टॉक से यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में पैसा जो गेन ही देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन जो होता है मुद्दा क्या, जो सबसे हार्ड जो देखने को मिलता है वो होता है शॉर्ट टर्म। कि जो शॉर्ट टर्म में जो पैसा बना सकता है वो लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा बना सकता है, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको जो गेम चेंजिंग आपको जो मोमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो उलट पुलट तुरंत देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आज जो तेजी है, यानी कि आज जो बुल रन है, ऐसा हो सकता है कि तुरंत आपका जो 1 महीने बाद यहाँ पे आपको बुल रन से यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो बियर मार्केट आ जाए, तो इसका भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए जो शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकता है, जो यदि आप शॉर्ट टर्म पैसा बना रहे हो तो आप जो लॉन्ग टर्म में बम्पर पैसा बना सकते हो। जहाँ तक मेरा आपको जो है मानना है, और ये सही में ऐसा आपको जो ही देखने को आपको मिलता है। तो इस स्टॉक से यदि आप सोच रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, ये स्टॉक्स में नो डाउट एक बेहतरीन स्टॉक्स है। मार्केट कैप भी ज़बरदस्त है, 1.62 लाख का मार्केट कैप है, और पी भी 10.45 का पी। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, सबसे बड़ा जो मैटर क्या कर देती है, आपको नहीं उतना ज़्यादा नॉलेज है तो सबसे पहले मार्केट कैप देखो, ठीक है, फिर देख लो उसका जो 5 साल का उसका आपको उसका जो रिटर्न देखने को कैसा मिलता है। थोड़ा सा उसका जो चार्ट देख लो, यहाँ पे चार्ट आपका जो कैसा यहाँ पे चल रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि आपका जो एक बार आपको जो बढ़ता है फिर आपको जो बहुत डाउन रहता है, फिर आपको धीरे धीरे बढ़ता है 1-2 सालों में। तो ऐसा स्टॉक से थोड़ा सा आप जो दूर रहना वही आपके लिए अच्छा होगा। और हाँ, और एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पे पी कैसा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आप सोचते हैं कि जो 20 के नीचे पी है वो शेयर आपका सही है, ठीक है, यहाँ शेयर सही है, यानी कि जो उसका जो रेट है वो अभी चीप में मिल रहा है, यानी कि एक सस्ता प्राइस में वो रेट आपको मिल रहा है। लेकिन हर चीज़ में पी आपको मैटर नहीं करता है। इसलिए मैटर नहीं करता है, यदि मान लो यदि आपका 5 से यानी 5 से पी यदि आपको नीचे देखने को मिलता है तो क्या वो स्टॉक सही है? बिल्कुल भी वो स्टॉक सही नहीं है। देखो 5 से पी यदि कम है ना, तो उस शेयर को थोड़ा सा वेट कर लो। उसका यदि लेवल आपको जो है 5 तक आता है या 5 तक आता है या 5 या 6 तक आता है, तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आप उस कंपनी के बारे में नहीं जानते हो, तब यदि जानते हो तो आप जो 3 से 4 पी में भी आप जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब नहीं जानते हो तो आपको जो है कम से कम 5 से ऊपर हो जाए तो ही आप उस स्टॉक्स में आप जो इन्वेस्ट यहाँ पे करना। यहाँ पे मैं बोल दूँ कि इस स्टॉक्स का यहाँ पे मैंने बता दिया ब्रोकर ने जो टारगेट जो दिया सेलिंग का, तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे सेल आपको जो सेल जाएगा। तो यदि आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म जरूर से बाई कर सकते हो। और मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो में पूरा नॉलेज समझ में यदि आपको आ रहा होगा, यदि आ रहा होता है जो इस वीडियो को यार लाइक कर देना, यार चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दो। हमसे ज़्यादा करीब 1 सब्सक्राइब, ओनली 400 सब्सक्राइबर चाहिए, तो बस आप लोगों का यार सपोर्ट चाहिए। तुरंत ही आपका जो 1000 सब्सक्राइबर भी यहाँ पे आपको जो है पूरा आपको हो जाएगा, बस आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हमसे बात कर लेते हैं। आपको JSPL स्टॉक यानी कि जिंदल स्टील है आपका, ठीक है, जिंदल स्टील शेयर आप जानते हो कि यहाँ पे एक अच्छा शेयर है वो भी, लेकिन उसके बारे में से बात करने की क्यों वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पैसा लगाने पे आपको जो थोड़ा सा कुछ जो डरना चाहिए। देखो ये जो स्टॉक है आपका जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये स्टॉक सही है, ठीक है, जिंदल स्टील, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दी मैं जहाँ तक मेरा से मानना है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपको जो है ज़्यादा आपको जो डर देखने को मिलता है। क्या उसकी वजह है, उसके पहले हमसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है। तो यहाँ पे ब्रोकर ने जो टारगेट या CLSA ब्रोकर ने उन्होंने यहाँ से कहा है कि इस शेयर का भी जो यहाँ पे एक बाय रेटिंग यहाँ पे देते हुए इनको ऐसा कहना है, यहाँ पे ये शेयर का और ज़्यादा जो है तेज़ी जो देखने को मिल सकता है, तेज़ी
ठीक है, चलिए उनका ऐसा कर दिया, लेकिन हम सब खुद से इसके बारे में जानेंगे तो हम सब देख लेते हैं। देखो इसका चेक करोगे तो एक साल में जो रिटर्न देखने को मिलता है कितना है, 0.75%, यानी माइनस में देखने को मिलता है। ठीक है, एक साल से कुछ मैटर नहीं होता है, क्योंकि एक साल में ना आपको ज़्यादा मैटर करता है ना कम मैटर करता है। तो ऐसा नहीं है यदि एक साल में यदि कोई कंपनी जो यदि आपको दे रहा है 40% या 50%, तो वो कंपनी बिल्कुल भी ख़राब है, नहीं सॉरी ख़राब नहीं है। वही आप चेक करते हो 5 साल में, तो 5 साल में देखना यदि 5 साल में सही है, यदि यानी एक साल में आपको दे रहा है जब 40%, तो ऐसा मानना होता है कि 5 साल में कम से कम वो देगा 200%। लेकिन चेक करोगे तो उसका 5 साल में जा सकता है 20 से 30% होगा। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना, तो वही आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक साल में ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल चेक करो तो लगभग जो 202% रिटर्न जो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 202% रिटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। लेकिन यदि इसका मैक्स टू मैक्स यदि चेक करोगे तो आपको इसके बारे में कुछ आपको समझ में आपको आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यदि मैक्स टू मैक्स चेक करते हैं तो यहाँ पे साफ तौर से आपको जो पता लगता है, क्या पता लगता है आप थोड़ा देख लो। 2009-10 के बीच में लगभग ये जो शेयर का प्राइस था कितना था, अभी से भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता था, यानी लगभग जो है 600-700 तक यहाँ पे जो प्राइस चलता था इसका आपको 2009-10 में। ठीक है, आप जो सोच लो। फिर उसके बाद जो डाउन देखने को मिला 2015 में कहाँ पे पहुँचा है, आपको देख सकते हो लगभग 100 के भी नीचे यहाँ पे लगभग देखने को आपको मिल रहा है, 100 के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर से यहाँ पे बाउंस बैक आता है, फिर यहाँ पे डाउन जाता है, और फिर एक इतना ज़्यादा जो शार्टफॉल जो देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे, जो लगभग 500 तक लगभग ये शेयर आपको आ चुका था। और अभी आपको डाउन देखने को, ठीक है मैंने कहा कि यहाँ पे जो है मेटल सेक्टर में ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा वोलेटाइल क्या ये आपको सही लग रहा है? आप खुद से इसके बारे में जानो, खुद से इसके बारे में सोचो, क्या आपको सही लग रहा है? यदि सही लग रहा है तो कमेंट जरूर करना, यदि गलत लग रहा है तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको जो अगले वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन हाँ जो मैंने कहा इसके बारे में जानो, क्या आपको सही लग रहा है? सही लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करके मुझे बताना कि हाँ ये इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है जो यहाँ पे शेयर आपको सही आपको बनाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन जो मेन जो है मुद्दा वो सब देख लेते हैं कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो यहाँ पे जो पी जो देखने को मिलता है इस शेयर का 5 का पी देखने को मिलता है, और इस कंपनी का आपको जो डिविडेंड देने के मामले में फिलहाल अभी तक आपको शो नहीं हो रहा है एक यहाँ इस आपको फाइनेंशियल ऐप में। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना इस शेयर में अभी जो फिलहाल आपको करना क्या चाहिए, देखो यहाँ पे जो स्टील सेक्टर का मैंने बताया जो एक्सपोर्ट जो आपको लगा था उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जहाँ तक मेरा मानना है लगभग सारे स्टॉक्स ही आपको जो तेजी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको जो टाटा स्टील में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, जहाँ तक मेरा मानना है वो स्टॉक्स में इतना दमखम है कि वो स्टॉक्स 1-2 सालों में ही आपको जो लगभग 180-170 तक भी आपको आ सकता है। तो ऐसा उस स्टॉक में दमखम है, तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल वाले स्टॉक्स है, तो यहाँ पे अब ऐसा आप भरोसा यहाँ पे बना के आप चल सकते हो। और इस स्टॉक्स के बारे में बस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कमेंट कर जरूर बताओ कि हाँ ये स्टॉक्स कैसा है, जैसा है मैं यदि आप कमेंट करते हो तो मैं उसी कमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टॉक्स कैसा जो देखने को आपको मिलता है। तो मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो पर नॉलेज समझ में आ गया, यदि आ गया तो जस्ट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल जरूर से सब्सक्राइब करो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है। धन्यवाद, बाय बाय।